Ignited Minds Tutorials has recently released a video on their YouTube channel covering the topic of heritage management in the history curriculum of Maharashtra State Board. This informative video explains the significance of heritage management and its importance in preserving the rich cultural heritage of Maharashtra. The tutorial covers a wide range of topics such as the definition of heritage, types of cultural and natural heritage, heritage conservation, and the role of government in heritage management. The video also highlights some of the important heritage sites in Maharashtra, including Ajanta and Ellora Caves, the Elephanta Caves, and the Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, among others. The tutorial is an excellent resource for students who want to learn more about the history and culture of Maharashtra. It is well researched, with clear and concise explanations that are easy to understand. Overall, this heritage management tutorial is a valuable learning aid that is sure to benefit students and educators alike. हेरिटेज को मैनेज करना जरूरी क्यों है? हेरिटेज क्या होता है? हमारे कल्चर से रिलेटेड होता है और हमारे बहुत सारे डिस्कवरीज से रिलेटेड होता है, तो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और हेरिटेज मैनेजमेंट मतलब समझो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग आए, दूर दूर से, दूर दराज से लोग आते हैं उसको देखने के लिए, वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। सो हेरिटेज मैनेजमेंट इफेक्टिवली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, ओरल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज। तो अभी देखो जैसे ओरल सोर्सेज है जो भाई साहब ऐसे लोक गीत में होता है, तो इनको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे? इन लोक गीतों को प्रोत्साहन देकर, ठीक है। आप ऑर्गेनाइज कीजिए फेस्टिवल जैसे जहां पे ये लोक गीत गाने वाले आए और अपने टैलेंट को दिखा सकें, ठीक है। रिटर्न सोर्सेज को आपको प्रिजर्व करना है, मतलब जो आपके रिटर्न सोर्सेज है, जो रिटर्न हुए हैं, उनको आपको सही केमिकल से, सही चीजों से आपको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कीड़े लग सकते हैं, दीमक लग सकता है और सब कुछ खराब हो सकता है। मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जितने भी आपके मटेरियल सोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करना। सम फेमस म्यूजियम्स इन फॉरेन कंट्रीज, सम म्यूजियम्स इन इंडिया, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, encyclopedias, benefits, criteria for designing in structure, types of encyclopedia, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। sources of history and their conservation and preservation। तो oral sources कौन से होते हैं भाई साहब? जैसे खानदानी तौर पे जो चला आ रहा है, ठीक है, लोग मतलब कोई गीत गाथा गा रहे हैं तो वो आपका एक ओरल सोर्स हो गया, ठीक है। लिटरेचर विच इज नॉट रिटन इन रिटन फॉर्म बट इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज कॉल्ड ओरल सोर्सेज, ठीक है। Okay, so literature which is not in written form but is passed from generation to generation by word of mouth। तो एक ऐसा लिटरेचर जो रिटन फॉर्म में नहीं है लेकिन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन, तो इसको हम ओरल सोर्सेज बोलेंगे। कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, ये सब आपका भाई साहब ओरल सोर्सेज में आता है। क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कंपाइल्ड मटेरियल, तो जो भी आपका कंपाइल्ड मटेरियल है उसका क्लासिफिकेशन करना। अच्छा जी, हंस लीजिए, ठीक है। एनालाइज करना उसका और इंटरप्रेटिंग, ओके। पब्लिशिंग द रिजल्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव रिसर्च, जो भी आपका रिजल्ट है उसको भाई साहब पब्लिश करना, ठीक है। ऑल दीज आर पार्ट्स, ठीक है। नेसेसरी ट्रेनिंग एंड नॉलेज, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये सब भाई साहब आपका ट्रेनिंग में होना चाहिए। इसमें सोशल साइकोलॉजी ये भी होना चाहिए। माइथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स, इसमें आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो दीज आर बेसिकली प्लेसेस इन विच यू शुड बी ट्रेन, ठीक है। हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, सो दीज आर थिंग्स विच इन विच यू शुड बी ट्रेन। रिटन सोर्सेज को कैसे प्रिजर्व करना है, ठीक है। कलेक्टिंग कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स विद इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, ये सब भाई साहब नक्काशियां हैं, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डायरीज, हिस्टोरिकल बुक्स, ओल्ड बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, इन सब चीजों को कलेक्ट करना और प्रिजर्व करना, ठीक है। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, तो आपको हर बार जब किसी पुराने चीज को प्रिजर्व करना रहता है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व करना होता है, मतलब उसको भाई साहब केमिकल ट्रीटमेंट करके एकदम अच्छे से रखना पड़ता है। फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, असर्टिंग द हिस्टोरिकल वैल्यूज का भाई साहब हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, ठीक है। एग्जिबिटिंग
पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, ठीक है, तो जो भी आपके एडिटेड डॉक्यूमेंट्स है, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, उनको वैसा पब्लिश करना। नेसेसरी ट्रेनिंग और नॉलेज क्या चाहिए इसमें, ठीक है, स्क्रिप्ट्स लाइक ब्राह्मी, मोदी, पर्शियन एंड देयर डेवलपमेंट, ये सब आपके अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, सो इनमें आपकी महारत होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा में किस लैंग्वेज में चीजें बोली गई थी अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए, तो वी डू नॉट नो द लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस या कॉइन्स पे जो लिखे हुए हैं वो हम डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू नो व्हाट देयर लैंग्वेज वाज, ठीक है। लेकिन कम से कम ये जो लैंग्वेजेस हैं ये बहुत पुराने लैंग्वेजेस हैं और इन पे आपकी निपुणता होनी चाहिए, यू शुड बी नोइंग दीज लैंग्वेजेस, ठीक है। ओके, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रेडिशंस, लिटरेचर एंड कल्चर, डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ पास्ट सोसाइटीज, इस पे भी भाई साहब आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कोई कॉइन मिला और आपको उस कॉइन पे दिया हुआ है किस डेट का वो कॉइन है, तो आपको मालूम होना चाहिए उस डेट पे कौन से राजा महाराजा इंडिया में रूल कर रहे थे, ठीक है। दैट शुड बी द वे इन विच यू कैन कोरिलेट थिंग्स। स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, अलग अलग भाई साहब स्कूल्स, तो आपका मथुरा स्कूल ऑफ पेंटिंग था एक भाई साहब, ठीक है, फिर आपका गांधरवा स्कूल ऑफ पेंटिंग था, ये सब अलग अलग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग थे। स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, राजपुताना एक स्टाइल था, ठीक है, एंड स्कल्पचरल आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ पेपर, इंक एंड कलर्स दैट वेर यूज्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स यूज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो हर चीज को भाई साहब क्लीन रखना है, प्रिजर्व रखना है, तो आपको बहुत बारीकी से इन चीजों को करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत पुरातन चीजें हैं और आपने कोई उल्टा सीधा चीज यूज कर दिया तो वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द एंटायर आइडिया और वी आर अवेयर ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ठीक है, कंजर्वेशन एज वेल एज प्रिजर्वेशन। अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स, ठीक है, मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये सब आपको जो कॉइन्स वगैरह मिलते हैं, दीज आर मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस, जैसे आपके बुक्स में इंडेक्सेस होते हैं वैसे प्रिपेयर करना। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, तो उसको भाई साहब प्रॉपर तरीके से क्लीन करके रखना, ठीक है। अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स और देयर रेप्लिकास, तो रेप्लिका मतलब एकदम उसका मिलता जुलता स्वरूप, ठीक है, रेप्लिकास बोलते हैं हम इसको, तो इसका एग्जीबिशन करना, लोगों में जागरूकता फैलाना। राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल्स, क्लासिफाइंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस, तो फॉसिल्स मतलब पहले के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके जो इम्प्रिंट्स हैं उनको क्लासिफाई करना और उसको इम्प्रिंट करना, ठीक है। एग्जिबिटिंग, नेसेसरी ट्रेनिंग एंड नॉलेज क्या होना चाहिए भाई साहब, आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियरी, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, तो जितने भी आपके आर्कियोलॉजिकल मेथड्स हैं, जैसे अगर समझो कि आपको बोला जाए कि यहाँ पे एक बिल्डिंग आने वाला है और मजदूरों से भाई साहब आप गड्ढा खुदवाइए, तो मजदूर क्या करेंगे भाई साहब, जेसीबी चलाएंगे या तो खुद फावड़ा मारते रहेंगे भाई साहब, है ना। और अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब ये 2 फीट नीचे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गढ़ा हुआ है, तो क्या जेसीबी चलाएंगे भाई साहब, नहीं, ठीक है। सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज कि एक्सकेवेशन, जो हिस्टोरिकल एक्सकेवेशन हम करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है, वो इस तरह से नहीं कर सकते आप, ठीक है, फावड़ा मार रहे हैं भाई साहब या जेसीबी चला रहे हैं वैसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिकल मेथड और थियोरी आपको आना चाहिए। आपको अगर लगता है कि यहाँ पे कुछ सैम्पलिंग हो सकती है या यहाँ पे कुछ पुरातत्व चीजें बरामद हो सकती हैं, ठीक है, तो आपको बहुत केयरफुली नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे उसको एक्सकवेट करना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, और भाई साहब आपको हिस्ट्री से निपुणता होनी चाहिए कि आपके जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन हुए हैं उनके बारे में आपको भरपूर मात्रा में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। रीजनल सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स like stones, minerals, metals and clay used in the production of artifacts and their chemical properties, तो आपके क्या क्या मटेरियल्स यूज हुए हैं, कौन से स्टोन्स, मिनरल्स और कौन सा किस तरह का क्ले यूज हुआ है, आर्टिफैक्ट्स एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें क्या क्या केमिकल्स लगे हैं ताकि हम कोई ऐसा केमिकल ना व्यवहार कर दें जिनसे वो नष्ट हो जाए, उनके प्रिजर्वेशन करने जाएंगे और ऐसा कोई केमिकल व्यवहार कर दिया जो उसका नष्ट ही कर देगा तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इक्विपमेंट एंड केमिकल्स नेसेसरी फॉर क्लीनिंग, ठीक है, तो क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, यहाँ तक नींद आ रही है भाई साहब, और क्या क्या केमिकल्स लगेंगे फॉर द क्लीनिंग। स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स एंड डेवलपमेंट, तो अलग अलग भाई साहब स्कूल्स हैं और उनके आर्ट्स हैं किस तरह से वो डेवलप हुए हैं। मेकिंग रेप्लिकास ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स, तो जितने भी आपके आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स हैं उनके रेप्लिकास बनाना, ठीक है, ये सारी चीजें आपके भाई साहब आएंगी।
अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कैसे हम एग्जीबिशन करें म्यूजियम्स में या गैलरीज में ताकि लोग आवें और इन चीज़ों को देखें, और जब आएंगे तो पैसा भी आएगा भाई साहब, ठीक है, टिकट खरीद के अंदर घुसेंगे। तो ये सब जब देखो कैसे करेंगे आप जो इतने चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं, जो उसका खर्चा आ रहा है वो कहाँ से उठाएंगे? ऑब्वियसली with the people who are coming into these museums to look at these artifacts, ठीक है? So that is how it is managed. Writing research reports and articles. Okay, complete the concept map. Necessary training in subjects for conservation and preservation of oral sources, sociology and anthropology, social psychology, mythology and linguistics, library science and information technology, history and historical research method, writing of research report and articles. मेरे टाइम पे ये बहुत फेमस था भाई साहब, लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिन लोगों को भाई साहब पैसा अच्छा खासा है वो लोग ये करके बैठ जाते थे, ठीक है, और किसी लाइब्रेरी में आराम से पूरे दिन बैठे हुए आराम से, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी का जो एनवायरनमेंट होता है वो उससे सुकून भरा एनवायरनमेंट और कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बुक जमा कर रहे हैं, ये ठीक है। तो ये लाइब्रेरी साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था उन वर्गों में जिनको भाई साहब ज़्यादा कुछ करना नहीं है लाइफ में, बस थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, ठीक है, और इधर बाप ने अच्छा खासा कमा के रखा है, तो काफ़ी करते थे ऐसा, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजंस। ओनली ट्रेन्ड पर्सन्स हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व्ड इन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को या हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? मिस्टर बीन कोई देखता है क्या भाई साहब? ओके, उनका एक मैंने देखा था कि कोई पेंटिंग है और उसमें कुछ तो ऐसे डाल दिया, उसने पूरा खराब हो गया, ठीक है, तो दैट विल हैपन। अगर कोई अनप्रोफेशनल इंसान ये सब करेगा तो पूरे पेंटिंग में बिगाड़ देगा, ठीक है, फिर उसको ठीक नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स भाई साहब बहुत महंगी हैं, महंगी नहीं है मतलब ये बहुत पुरातत्व चीजें हैं, ऐसा कुछ भी कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओनली ट्रेन्ड पीपल, ठीक है, जैसे आपका भाई साहब जब आप पुरातत्व को खोद कर बाहर निकाल रहे हैं तब भी आपको बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा। आपका एक फावड़ा मारा पूरा भाई साहब टूट गया, ठीक है, तो वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। ओनली ट्रेन्ड पर्सन्स हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। इनके लिए अच्छा खासा ट्रेनिंग जरूरत है भाई साहब। लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स कंजर्व एंड प्रिजर्व प्रेशियस कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज, collecting the sources of history, exhibiting with careful handling and management। तो बहुत ठीक से आपको करना पड़ेगा। ये आपका एक और देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टडी रिटेन सोर्सेज। तो आपको पहली बात तो रिटेन सोर्सेज को प्रिजर्व करना है, तो रिटेन सोर्सेज में आपके मालूमात या जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसको करने के लिए आपका लैंग्वेज पे ग्रिप होना चाहिए। उस टाइम पे जो लैंग्वेजेस यूज हुए हैं, ब्राह्मी, मोदी, पर्शियन, ठीक है। उपनिषद्स का, हमारे वेदों में जो उपनिषद्स हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं, उनका पहला अनुवाद किस लैंग्वेज में हुआ था? केबीसी खेल रहे हैं भाई साहब, ओके। पहला किस पर्शियन में हुआ था, और किसने किया था इसको? शाहजहां के लड़के थे दारा शिको, उन्होंने किया था ये पर्शियन लैंग्वेज में पूरे उपनिषद को ट्रांसफॉर्म किया था उन्होंने। पूरे उपनिषद का इन्होंने पर्शियन अनुवाद किया था, ठीक है, ओके। Social organizations and traditions, literature and culture, dynasties, administrative systems of past societies, इसमें पूरा आपको निष्णात होना चाहिए। Schools and styles of painting, sculptural art, types of paper, ink and color, किस टाइप का पेपर यूज हुआ है, इंक यूज हुआ है, कलर यूज हुआ है, इसकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ और उसमें ऐड कर देंगे और कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स, तो मतलब थोड़ा बहुत आपको साइंस का भी यहाँ पे ज्ञात होना चाहिए। इक्विपमेंट एंड केमिकल्स, तो जितने भी आपके केमिकल्स यूज हुए हैं, और रिसर्च रिपोर्ट्स, तो दीज आर थिंग्स व्हिच आर देयर, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल, ओके। पीपल विल कंटिन्यू विथ हेरिटेज मैनेजमेंट, और यहाँ पे हेरिटेज मैनेजमेंट में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, जितने भी आपके हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, और प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं, हमारे लिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इतने सारे टूरिस्ट आते हैं इनको विजिट करने के लिए। अभी समझ लीजिए ताजमहल जो है एक नेशनल हेरिटेज साइट है, लेकिन ताजमहल में एसिड रेन्स होते रहते हैं। एसिड रेन्स मतलब ये जो रेन होता है ये मार्बल को कोरोड करता है, ठीक है, तो कांस्टेंट ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है।
आपके देखो जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये भी एक हेरिटेज है, ठीक है, हेरिटेज बिल्डिंग है। इसका प्रिजर्वेशन करना, जितने भी आपके आर्ट्स हैं, बुक्स हैं, इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही सब हम हेरिटेज मैनेजमेंट में सीखते हैं। सम फेमस म्यूजियम्स, व्हाट इज़ बेसिकली अ म्यूजियम? म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले होते हैं, जैसे आपके जितने भी स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। तो दीज आर नोन एज म्यूजियम्स। तो सम फेमस म्यूजियम्स, लवोरे म्यूजियम विच इज़ इन फ्रांस, ठीक है, established in Paris in the 18th century. Antiques collected by members of the royal family were exhibited. तो भाई साहब रॉयल फैमिली के लोग उस टाइम पे क्या करते थे, दूर दराज जगहों पर जाते थे और वहाँ से आर्टिफैक्ट्स लेकर आते थे। वहाँ से भाई साहब ये जेम्स, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, फिर आपका स्कल्पचर्स, ये सब लेकर आते थे। तो ये सारा भाई साहब वहाँ पे रॉयल फैमिली जो था उस टाइम पे जितना भी सब इकट्ठा किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इट इज़ बेसिकली डिस्प्लेड एंड एग्जिबिटेड। इंक्लूड्स द पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, ये बहुत फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। इट इज़ मेड बाय लियोनार्डो दा विंची। ही वर्कड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ फ्रांसिस I, द किंग ऑफ फ्रांस इन द 16th सेंचुरी, ठीक है। तो मोनालिसा बेसिकली ही वर्कड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ फ्रांसिस द किंग ऑफ फ्रांस इन द 16th सेंचुरी। लवोरे म्यूजियम कंटेन्स मोर देन 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स। तो इसी एक म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स मतलब पेंटिंग्स, ठीक है, डिज़ाइंस, ये सब भाई साहब 3 लाख से ज़्यादा है एक इकलौते म्यूजियम में। दिस इज ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड इस्टेब्लिश्ड इन लंदन 18th सेंचुरी में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ओके, एग्जिबिट्स ऐसा ही एक मिलता जुलता हमारे मुंबई में भी है जिसको हम एशियाटिक सोसाइटी बोलते हैं। आप मतलब ज़्यादा करके साउथ मुंबई जाते नहीं हैं, लेकिन साउथ मुंबई में काफ़ी सारे हेरिटेज बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही मिलता जुलता था ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको हम एशियाटिक सोसाइटी बोलते हैं। ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही इस्टेब्लिश की गई थी। आज की तारीख में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है। एग्जिबिट्स अबाउट 71,000 ऑब्जेक्ट्स from the collection of Sir Hans Sloane, which includes several books, pictures, specimens of preserved plants, herbarium, etc. ये सारा भाई साहब ये इंक्लूड करता है, ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है भाई साहब? बुक्स इंक्लूड करता है, पिक्चर्स, स्पेसिमेंट्स ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स। प्रिजर्व प्लांट्स, हर्बेरियम किसको बोलते हैं हम? देखो जैसे आपने कोई गुलाब का फूल अगर रख दिया होगा 2 पन्नों के बीच ऐसा फ्लैट करके, आप बहुत सालों बाद भी उसको निकालेंगे तो वैसा ही रहेगा, देखो फ्लैट रहेगा, ठीक है। सो ये होता है प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो वैसे ही आपके जितने भी प्लांट के स्पीशीज़ होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं या लेट्स से फ्लावर्स होते हैं, इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है किसमें? हर्बेरियम में। दिस बेसिकली हर्बेरियम ऑल्सो एग्जिबिट्स आर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश पीपल फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनीज। तो ब्रिटिश कॉलोनीज में जो भी कलेक्ट हुआ है। प्रेजेंटली द म्यूजियम कलेक्शन कंप्राइजेज अबाउट 80 लाख ऑब्जेक्ट्स। इस म्यूजियम में अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपका देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये नेशनल म्यूजियम है, इस पर एक मूवी भी बनी है बेसिकली, ठीक है। खैर ये नेशनल म्यूजियम है, मैनेज बाय स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1846, has more than 12 crore, that is 120 million specimens of fossils and remains of plants and animals, minerals, rock, human fossils and artifacts. तो भाई साहब ऐसे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, ठीक है, किस टाइम पे क्या एग्जिस्ट करता था, कैसे ह्यूमन फॉर्म्स और शेप्स होते थे, ठीक है, अलग अलग सब ये बायोलॉजिकल स्पीशीज को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, ठीक है। म्यूजियम्स इन इंडिया। So first museum in India, Indian Museum, was established by the Asiatic Society of Bengal in Kolkata in 1814 और Asiatic Society का एक बिल्डिंग हमारे मुंबई में भी है, ठीक है। तो this was established. Second museum in India, Government Museum, was established in Chennai and that was in 1851 CE, ठीक है। National Museum was established in Delhi in 1949, आज़ादी के बाद, ठीक है। Some of the well-known institutes and universities which offer degree and diploma courses in museology. Now, what is museology? म्यूजियम के चीज़ों को प्रिजर्व रखना, उनका केयर टेकर होना, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना, ठीक है, उनको पूरी प्रॉपर तरीके से भाई साहब एग्जामिन करते रहना, इसको हम बोलते हैं म्यूजियोलॉजी, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली, महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा, ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी विच इज़ कोलकाता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। दीज आर बेसिकली इंस्टीट्यूट्स विच ऑफर कोर्सेज इन म्यूजियोलॉजी। शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। अदर म्यूजियम्स क्या हैं भाई साहब आपके?
सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स अहमदाबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु ग्रंथालय, तो आपका भाई साहब ये मुंबई में ही है, इसको हम भाई साहब बोलते हैं लाइब्रेरी, वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज दैट इंडिया हैज़, ठीक है, ये आपको वीटी में मिलेगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु, ठीक है, वास्तु ग्रंथालय, ओके। So it was in November of 1905 the foundation was laid for of the museum building. It was decided that the name of the museum would be Prince of Wales Museum of Western India. It was renamed Chhatrapati Shivaji Maharaj वास्तु संग्रहालय in 1998 जब हम आज़ाद हो चुके थे, ठीक है। The building of the museum is built in Indo-Gothic style. Indo-Gothic style मतलब थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा इंडियन इन्फ्लुएंस है, ठीक है। लगभग सारे बिल्डिंग्स आपको छत्रपति महाराज टर्मिनस के आजू बाजू ऐसे ही मिलेंगे, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं ये, ठीक है। इनफैक्ट जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, जो स्टेशन है, वो भी आपको इसी टाइप का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मिलेगा, ठीक है। Given the status of Grade 1 heritage building in Mumbai, ठीक है, houses about 50,000 antiques divided into 3 categories. तो 50,000 antiques हैं यहाँ पे, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड नेशनल हिस्ट्री, ठीक है। तो आर्ट्स में, आर्कियोलॉजी में और नेशनल हिस्ट्री में 3 कैटेगरीज हैं, ओके। Antiques collected by members of the royal family were first exhibited in the Dash Museum, the Warrior Museum, Salarjung, London और Indian. So this is basically the Warrior Museum. और इसमें कौन सा फेमस पेंटिंग है? मोनालिसा का पेंटिंग है, ठीक है, ओके ओके ओके। The Government Museum established in 1851 CE Dash is the second museum in India, Chennai, ठीक है, ओके। The Warrior Museum has its collection in the much acclaimed painting of Mona Lisa by Leonardo da Vinci, ठीक है, okay. The building of छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय in which Indo-Gothic style में ये built हुआ है भाई साहब. Identify and write the wrong pair in the following set. महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, दिल्ली, वाराणसी, अलीगढ़, ग्वालियर. ये कहाँ पे है भाई साहब? वडोदरा में, ठीक है, इट इज़ नॉट इन दिल्ली, ठीक है। बनारस यूनिवर्सिटी करेक्ट है भाई साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करेक्ट है अलीगढ़, जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। सो महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी इज इन दिल्ली, दिस इज अ रॉन्ग पेयर, ये आपका रॉन्ग पेयर है, ठीक है, इट इज इन वडोदरा, ओके। इंडियन म्यूजियम भाई साहब है कोलकाता में, दिल्ली में कौन सा है? नेशनल म्यूजियम, ठीक है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, ठीक है। उसका पहला नाम क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ठीक है। सलारजंग म्यूजियम अभी तो पढ़ा भाई साहब, ठीक है। सलारजंग म्यूजियम इज बेसिकली लोकेटेड इन हैदराबाद, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, ठीक है। प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया is dash located at Kolkata, Government Museum, National Museum, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalay, Indian Museum. So this was what? Indian Museum. Write short notes on Louvre Museum. It was established in Paris. भाई साहब ये पेरिस में है, 18th century में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। Antiques that were collected by the members of the royal family, जो किंग की फैमिली थी वो इधर उधर भाई साहब जो भी जाती थी, जो भी एंटिक पीसेस कवर करती थी, that was basically collected here, ठीक है, and displayed. So antiques collected by members of the royal family were exhibited. Includes the paintings of Mona Lisa which was made by Leonardo da Vinci. Contains more than 3,80,000 artifacts. इससे भी ज़्यादा भाई साहब आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, लाइब्रेरीज स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. सो ऑल लाइब्रेरीज आर बेसिकली व्हाट? स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अर्लीस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड, सो जो पहले के लाइब्रेरीज आए थे, द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबानीपाल, दैट वाज 7th century BC. असियन एम्परर इन मेसोपोटामिया, लाइब्रेरी एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये हमारे बिहार में है, 5th century BC था। तक्षशिला एक टाइम पे सबसे बड़ा नॉलेज का सेंटर था, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, दैट वाज वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया. ये पूरा जला दिया गया था, इट वाज कम्प्लीटली बर्न्ट डाउन, ठीक है. सो दीज वर मेजर यूनिवर्सिटीज. लाइब्रेरी इन अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, ठीक है, दैट वाज इन द 4th century. सरस्वती महाल ग्रंथालय located in Tanjavur, that was in Tamil Nadu, built in the 16th to 17th century during the times of Nayak dynasty, ठीक है. In 1918 the library was named the Tanjavur Maharajas Sarfoji's Swarasati Mahal Library in the honor of Sarfoji Raje Bhosale, who contributed the most in the expansion of the library. इन्होंने सबसे ज़्यादा contribution किया था library के expansion में.
अदर नोटवर्दी लाइब्रेरीज इन इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी विच इज लोकेटेड इन कोलकाता, ठीक है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दैट इज लोकेटेड इन दिल्ली, सेंट्रल लाइब्रेरी दैट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ये आपका मुंबई में है, देखो मैं इसकी बात कर रहा था, दिस इज लोकेटेड इन मुंबई, डेविड सासून लाइब्रेरी दैट इज लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। आर्काइव्स की बात करें अगर हम, प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स और अदर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, इंपीरियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये वैसा फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव्स है, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड, तो इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, यहाँ पे भाई साहब जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, कौन सा ज़मीन पे किसका अधिकार था पहले, कौन राज्य करता था, ठीक है, क्या क्या कॉइन्स वहाँ पे पब्लिश हुई, ये सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1891 इन कोलकाता, ठीक है, was shifted to Delhi in 1911, ठीक है। In 1998 see the then President of India Honorable K.R. Narayan opened the archives for public. Documents have been preserved here in chronological order, ठीक है, from 1748. तो ये डॉक्यूमेंट जो है preserved है in chronological order from 1748. Records are classified into public records, ओरिएंटल स्टडीज, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे में भाई साहब क्लासिफिकेशन है, दीज आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक रिकॉर्ड्स, ओरिएंटल स्टडीज, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। स्टेट आर्काइव्स देख लीजिए भाई साहब, गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन्स इंडिपेंडेंट आर्काइव्स, अलग अलग आर्काइव्स को मेंटेन करता है गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर्काइव्स आर इन मुंबई, पूना, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर। देर आर अबाउट 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट्स, मोदी डॉक्यूमेंट्स मतलब हमारे मोदी नहीं, ठीक है, मोदी एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। मोदी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मराठा हिस्ट्री इन द पुणे ब्रांच, ठीक है, विच आर रेफर्ड टू एज पेशवा दफ्तार। दफ्तार मतलब होता है, दफ्तार मतलब होता है कागज, ठीक है। दफ्तर बोलते हैं ना, दफ्तर मतलब ऑफिस, ऑफिस में क्या होता है, कामकाज जो होता है, क्लरिकल जो काम होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पेशवा दफ्तर, ठीक है। सो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे रिलेटेड टू मराठा हिस्ट्री के रिलेटेड ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं इन पुणे ब्रांच, ओके। द आर्काइव डैश एट ब्रांच इज रेफर्ड टू एज पेशवा दफ्तर, ठीक है, एट पुणे, okay. The first official archives of India, the Imperial Record Department, was established in 1891 CE in Delhi, Chennai, Mumbai और Kolkata. It was Kolkata. Name the first official archives of India, Imperial Record Department, ठीक है। Identify and write the wrong pair in the following set. अरे ये भी आते हैं ना मयूरेश, एक मिनट, ओके। पेशवा दफ्तर वॉज इन पूना, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, सरस्वती महल ग्रंथालय चेन्नई, तो ये आपका भाई साहब गलत है, ठीक है, सरस्वती महल ग्रंथालय चेन्नई, दैट इज बेसिकली रॉन्ग, ओके। प्रीवियसली आज बोर्ड क्वेश्चन है, देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। नोटवर्दी लाइब्रेरीज इन इंडिया, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है भाई साहब, कोलकाता में कौन सा है, okay, so these are names that you have to remember. National Nehru Memorial Museum and Library, that is located in Delhi, ठीक है। आपका कोलकाता में जो लोकेटेड है वो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, ये आपके मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है। एंड स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी दैट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, ये नाम है जो आपको जानना जरूरी है, ओके। अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजंस। आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज पब्लिश रिसर्च जर्नल्स, इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा। तो आर्काइव्स क्या करते हैं भाई साहब, दे प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर इंडेक्सेस एंड क्रिएट सिस्टम्स ऑफ रिट्रीवल, ठीक है।
लाइब्रेरीज कलेक्ट बुक्स, अरेंज देम सिस्टमैटिकली। तो लाइब्रेरीज बुक्स को कलेक्ट करते हैं और सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं। मेक अवेलेबल टू द रिसर्चर्स, दे मेक इट अवेलेबल टू द रिसर्चर्स। व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? Libraries are the storehouse of knowledge and information. Periodicals, various kinds of literature, research articles and papers, ये सब होते हैं भाई साहब लाइब्रेरीज में। It is very closely related to management science, information technology and field of education, बहुत closely ये related है। It becomes easy to make the appropriate book available to the reader when he needs it. तो भाई साहब जब भी रीडर को ज़रूरी पड़ेगी तो वो ले सकता है और मतलब रेंट पे बुक को लेगा और फिर वापस कर देगा, है ना। सो लाइब्रेरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। विच टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्काइव्स मैनेजमेंट? अभी धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है भाई साहब। आज की तारीख में लाइब्रेरी में जाना और बुक्स पढ़ना इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ फैशन, ठीक है। आप घर बैठे सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो पीपल जनरली डेंट डू। हमारे टाइम पे भाई साहब यही था, एक रेफरेंस, वही हम रेफरेंस बुक हम कितना ही खरीदेंगे। मेरे पास 3-4 लाइब्रेरीज के कार्ड्स थे, तो हम लोग वही बनाते थे भाई साहब लाइब्रेरी के, हमको जाना ही पड़ता था, ठीक है। वी यूज टू गो टू द लाइब्रेरीज टू डू दिस थिंग्स, ओके। विच टास्क्स आर इंपॉर्टेंट इन आर्काइव्स मैनेजमेंट? डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी प्रिजर्व, पहली बात तो ये कि डॉक्यूमेंट्स आपका प्रिजर्व होना चाहिए। इंडेक्सेस शुड बी प्रिपेयर्ड, तो इंडेक्सेस का प्रिपरेशन होना चाहिए। सिस्टम्स ऑफ रिट्रीवल डॉक्यूमेंट्स शुड बी क्रिएटेड, रिट्रीवल डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव कर सके, मतलब जैसा अगर कोई चीज़ हमको मिल नहीं रही, अच्छा ये वाला ही डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ पे, अभी हम भाई साहब कहाँ पे ढूंढेंगे? समझ लो कोई रिट्रीवल डॉक्यूमेंट है तो आपके फाइल्स जो है तो नंबरिंग उनकी सही होनी चाहिए, ठीक है, सही खांचे में होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आर मेड अवेलेबल। इंसाइक्लोपीडियाज पहले बहुत बहुत फेमस हुआ करता था और लगभग हर घर में ये शिक्षित परिवारों में ये इंसाइक्लोपीडिया रखना एक फैशन की किताब, मतलब फैशन का मामला था। तो इंसाइक्लोपीडिया में सारा इन्फॉर्मेशन होता था, मतलब आपका वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंसाइक्लोपीडिया, हिस्ट्री रिलेटेड इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडियाज होते थे जिसमें उस टॉपिक के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन रहता था, ठीक है। सो इंसाइक्लोपीडिया क्या है? सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स। तो सारे टॉपिक्स का सिस्टमैटिक जो कंपाइलेशन है उसको हम बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। दिस इज सिस्टमैटिक कंपाइलेशन। बेनिफिट्स क्या थे भाई साहब इंसाइक्लोपीडिया? मास मेक वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज एसेसिबल टू रीडर्स, तो रीडर्स को भाई साहब एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ नॉलेज मिलता था, ठीक है। हेल्प्स सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, ठीक है, तो क्यूरियोसिटी भाई साहब लोगों में उजागर करती थी, ठीक है, किसी टॉपिक पे क्यूरियोसिटी। हाईलाइट्स रिसर्च एरियाज दैट आर नॉट एक्सप्लोर, ऐसे रिसर्च एरियाज को हाईलाइट करता था जो एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, ठीक है। दे आर इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ कल्चरल राइपनेस ऑफ अ सोसाइटी, तो दे आर इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ कल्चरल राइपनेस, कितना एक सोसाइटी कल्चर में आगे है उसको इंडिकेट करता है ये, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग इट्स स्ट्रक्चर, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होता है भाई साहब मेटिकुलसनेस, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारे भाई साहब आपके क्राइटेरिया होते थे डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट शुड बी ईदर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, तो आपका जो इंसाइक्लोपीडिया है वो भाई साहब जैसे आप डिक्शनरी में जब कोई शब्द ढूंढते हैं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तभी आप उसको फटाक से ढूंढ पाएंगे, है ना। आर्टिकल्स टू बी रिटेन बाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, तो जितने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वही इन आर्टिकल्स को लिखते हैं, जिस सब्जेक्ट में जिसकी एक्सपर्टीज है वही इन आर्टिकल्स को लिखेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, एक होता है भाई साहब आपका देखो डिक्शनरी, डिक्शनरी में आपके तमाम वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो आपके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं डिक्शनरी के, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू मराठी वगैरह वगैरह, ठीक है। और डिक्शनरीज में मतलब आपके वर्ड्स के एक्सप्लेनेशंस होते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी, जैसे देखो अगर आप ये टर्मिनोलॉजी, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सो दैट्स द प्रोनाउंसिएशन पार्ट। ये क्या है? नाउन है, और ये क्या प्लूरल है या सिंगल है, ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? टर्मिनोलॉजीज, इसका भाई साहब मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आज की तारीख में तो भाई साहब आपको विकिपीडिया वगैरह सब मिल जाता है, ठीक है, गूगल में भी मिल जाता है। डिक्शनरीज इज व्हाट? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, देयर मीनिंग, उनका मीनिंग क्या है? सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब उनके मिलते जुलते पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द मतलब जिनका सिमिलर मीनिंग हो, ठीक है। एंड एटाइमोलॉजी, तो ये पूरा भाई साहब है आपके डिक्शनरीज में, तो आपके मतलब एटाइमोलॉजी, ऑपोजिट वर्ड, ये सारे रहेंगे। एक वर्ड है उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? उसका सिमिलर वर्ड मतलब एनानिम हो गया। एटाइमोलॉजी मतलब आपका भाई साहब कहाँ से ये वर्ड आया है,
व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड। जैसे तुम देखते हो ना कि ज़्यादा करके ओरिजिन आपके लैटिन लैंग्वेज से लिया गया बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स को, तो इसका भी क्या ओरिजिन है। एटाइमोलॉजी इज बेसिकली द ओरिजिन, वेयर इज दिस वर्ड कमिंग फ्रॉम, ठीक है। टाइप्स, कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज होते हैं भाई साहब, एक डिक्शनरीज विच इंक्लूड ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी, एटाइमोलॉजिकल डिक्शनरीज होते हैं भाई साहब, ठीक है। एंड थेसाउरस, ठीक है, मतलब जिसमें सिर्फ सिनोनिम्स होते हैं। थेसाउरस मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। डिक्शनरीज ऑफ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, मतलब मुहावरे, ठीक है, लोग जो मुहावरे होते हैं, ठीक है, उनका, जैसे अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये एक मुहावरा हो गया, एक प्रोवर्ब हो गया, तो इनके भी डिक्शनरीज होते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, जिसको विश्वकोश भी बोलते हैं, ब्रिटानिका भाई साहब ऐसे लाइब्रेरी में आपको मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया होता है किसी एक टॉपिक पे, समझ लो अगर लिविंग किंगडम पे है तो इतने सारे वॉल्यूम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। किसी लैंग्वेज पे है तो ये सारे इंसाइक्लोपीडियाज हुआ करते थे, ठीक है। तो इनके टाइप्स क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, महाराष्ट्रीय ध्यान कोश, मराठी विश्वकोश एक्सेट्रा, ठीक है। अलग अलग इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं भाई साहब आपके, उसमें सब कुछ रहता है उस टॉपिक के रिलेटेड। आज तक जितनी भी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं या इंप्लीमेंट हुई है, सब नॉलेज रहेगा, ठीक है। इट इज़ लाइक दैट, इट्स लाइक अ गूगल। इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वन चोजन सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत बड़ा आपका विस्तारित रूप से इंफॉर्मेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय संस्कृति कोश, ठीक है, व्यायाम ध्यान कोश, ठीक है। तो ये सारे भाई साहब आपके जितने भी हैं, इन सब का इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंपाइलेशन में रहेगा। द एंटायर इंफॉर्मेशन विल बी इन वन, कंपाइल्ड इन वन, ठीक है, पूरे में कंपाइल्ड रहेगा ये। एनसाइक्लोपीडिया दैट इज कोशादृश, ठीक है, कंप्राइजेस स्कॉलरली आर्टिकल्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ वन और मोर प्री डिटर्मिन्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम 1 and 2, शहर पूना वॉल्यूम 1 and 2, ईयर बुक मनोरमा आता है जो आपका, ईयर बुक में सारा ईयर का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। इंडेक्सेस आपके क्या क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, सब्जेक्ट्स, ठीक है, प्लेसेस, कीवर्ड्स, रेफरेंस बुक्स, हर एक बुक में ये होता है इंसाइक्लोपीडिया में, ठीक है। यूजुअली अकर्स एट द एंड ऑफ द बुक, उस इंसाइक्लोपीडिया को रेफर करके आप पेज नंबर निकाल के उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कभी भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियोडिकल्स प्रिपेयर्ड बाय C.S.G. दाते। Encyclopedia in history as academic exercises put stress on objectivity। किसी एक नॉलेज का आप गैदर करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज पे ये फोकस करता है। Encyclopedia in history they focus on objective knowledge, ठीक है, gaining objective knowledge। Structure is influenced by national policies, ethical values and ideals। तो इस स्ट्रक्चर से ये इन्फ्लुएंस होता है भाई साहब, ठीक है। और क्या है भाई साहब, कैन बी अ मीडियम ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी, ये एक नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए मीडियम है, ठीक है। एग्जाम्पल भारतीय संस्कृति कोश एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी, ठीक है। सो दैट वाज बेसिकली वन लुक्ड अपॉन एज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स ऑफ अ सोसाइटी। तो इंसाइक्लोपीडिया को हम भाई साहब बहुत क्रीम मानते हैं क्योंकि नॉलेज का ये बेस है। किसी भी टॉपिक में अगर आपको भरपूर मात्रा में नॉलेज चाहिए देन यू हैव टू रेफर टू एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। आज की तारीख में तो एनसाइक्लोपीडिया काफ़ी कलरफुल हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में मतलब थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट में था और प्रिंटिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द कलेक्टिव इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी ऑफ अ सोसाइटी। तो इंसाइक्लोपीडिया में सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो इट इज अ मैनिफेस्टेशन और रैदर अ कलेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस एज वेल एज क्रिएटिविटी, सोसाइटी की क्रिएटिविटी, ठीक है। Early encyclopedias, first encyclopedia that was natural history that was published by Pliny the Elder, ये publish हुआ था 1st century AD में, ठीक है। Encyclopedia by Diderot, the French philosopher of the 18th century, ठीक है। फिर Encyclopedia Britannica, first published in 1767 C, important milestone in the making of encyclopedia। और यहाँ से भाई साहब प्रॉपर encyclopedia की प्रिंटिंग चालू हो गई, ठीक है। एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ डिक्शनरीज, निघांतु और हम शब्दकोश भी बोलते हैं, ठीक है, शब्दकोश भी बोलते हैं, हर एक लैंग्वेज का शब्दकोश होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ मेडिवल पीरियड, encyclopedic works of Mahanobhav sect, that is Raja Vaya Kosh prepared during the reign of Chhatrapati Shivaji Maharaj।
छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे ये भाई साहब पब्लिश हुआ था, ठीक है। इंसाइक्लोपीडियाज ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ठीक है। भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, अर्लीस्ट इंसाइक्लोपीडिया बाय रघुनाथ भास्कर गोडबोले, दैट वाज 1876, includes information about various individuals and places in ancient India। तो ये इंक्लूड करता है various individuals and places in ancient India, ठीक है। According to the editor, those individuals who lived in Bharatvarsh earned a name for themselves and were part of us, along with their women, their sons, their religions, their lands and capitals, also the rivers and mountains in their lands, whatever their history is given in the encyclopedia। So तमाम चीज़ें, ठीक है, एक समुदाय के बारे में, एक भाई साहब कल्चर के बारे में तमाम जो नॉलेज आपको मिल सकता है वो इंसाइक्लोपीडिया में मिलता है, क्योंकि इसमें सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग मिलकर इसको लिखे, ठीक है, इधर उधर से सारी चीज़ों को कलेक्ट किया गया है। महाराष्ट्रीय ध्यान कोश 23 वॉल्यूम्स दैट वाज एडिटेड बाय श्रीधर वेंकटेश केतकर, ठीक है। भारतवर्षीय चैत्र कोश, ठीक है, पब्लिश बाय भारतीय चैत्र कोश मंडल कमिटी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रा, ठीक है। सो इनसे एस्टैब्लिश हुआ था, 3 वॉल्यूम्स वेर पब्लिश्ड। भारतवर्षीय प्राचीन चैत्र कोश that is published in 1932, it includes information on the lives of individuals mentioned in the Vedic literature including Shruti, Smriti, Sutas, Vedangas, Upanishads, also Puranas and Jain and Buddhist literature। तो ये सब भाई साहब इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। भारतवर्षीय महाज्ञान योगिन चैत्र कोश दैट वाज पब्लिश्ड इन 1937, भारतवर्षीय अवांचीन चैत्र कोश 1946, दे कंटेन बायोग्राफीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ये बायोग्राफीज ऑफ इंडिविजुअल्स कंटेन करते हैं इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब भारतवर्षीय मध्य युगीन चैत्र कोश दैट वाज 1937, भारतवर्षीय अर्वाचीन चैत्र कोश 1946, दिस कंटेन बायोग्राफीज ऑफ इंडिविजुअल इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। अभी मध्य युगीन मतलब समझ में आ रहा है, मध्य युग का, ठीक है। बायोग्राफीज मतलब उस टाइम के जितने भी रूलर्स थे, उस टाइम के जितने भी इंडिविजुअल्स थे, उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवन कहानी है, ठीक है। अर्वाचीन मतलब आपका बहुत प्राचीन जो लोग हैं उनका बायोग्राफी है। सो दीज आर थिंग्स दैट वर पब्लिश्ड, ओके। सम स्पेशल इंसाइक्लोपीडियाज, संगीत शास्त्रकार व कलावंत यत्न इतिहास, इट वाज लक्ष्मण दत्तात्रेय जोशी, ठीक है। क्रांति करक्षा चैत्र कोश, इट वाज SR दाते, इट कंटेन्स बायोग्राफीज एंड इलस्ट्रेशंस ऑफ अबाउट 250 इंडियन रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, 250, ठीक है। स्वतंत्र सैनिक चैत्र कोश दैट इज NR पाठक, इट कंटेन्स द बायोग्राफीज ऑफ दोज हु सफर्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड। इम्प्रिजनमेंट, जिनको भाई साहब जेल हुई, एंड दोज हु डिवोटेड देयर लाइफ फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इन पे भाई साहब इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जिन्होंने अपना जान दिया, ठीक है, ओके। स्थल कोश, एनसाइक्लोपीडियाज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस। स्थल मतलब होता है जगह, ठीक है, तो स्थान, स्थल से स्थान आता है, ठीक है। स्थल कोश मतलब आपका जगह का इंफॉर्मेशन, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है। स्थानपोथी दैट वाज 14th century CE, कंपोज बाय मुनि व्यास ऑफ महानुभव सेक्ट, ठीक है। डिस्क्राइब्स प्लेसेस विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी द फाउंडर ऑफ महानुभव सेक्ट। तो कौन कौन से प्लेसेस इन्होंने विजिट किए थे, ठीक है, महानुभव सेक्ट के। इट गिव्स अस इंक्लिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोज डेज। तो हमको भाई साहब एक आइडिया देता है महाराष्ट्र के बारे में उन दिनों का, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स डिटेल्स अबाउट द टाइम, प्लेस एंड बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन लीला चरित्र, ठीक है। तो ये हमको भाई साहब टाइम, प्लेस, बैकग्राउंड एंड द इवेंट्स, ये सारे चीजें बताता है, ठीक है, लीला चरित्र के बारे में। प्राचीन भारतीय स्थलकोश 1969, this was compiled by Siddheshwar Shastri Chitrav, provides information about various places mentioned in the Vedic literature। कौटिल्य वैदिक लिटरेचर मतलब वेदों के टाइम पे जो लिटरेचर लिखा गया था उस टाइम पे जितने भी वेरियस प्लेसेस थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। पनिनीज ग्रामर, ठीक है, पनिनी बेसिकली ग्रामर पे इन्होंने लिखा हुआ है काफ़ी सारा। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा है, महाभारत, भारत पुराण, ठीक है। मेडिवल संस्कृत लिटरेचर, मध्यकालीन जो संस्कृत का उपयोग होता था, एंड शब्दकोश ऑल्सो इन जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, इन ग्रीक लैंग्वेज में, प्लस पर्शियन लिटरेचर। सो दिस वाज कंपाइल्ड बाय सिद्धेश्वर चित्राव। विश्वकोश
First Chief Minister of Maharashtra, Honorable Sri Yashwantrao Chauhan, initiated the compilation of Marathi Vishwakosh through महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल। ठीक है, तो उन्होंने भाई साहब विश्वकोश जारी किया था। आपने यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी सुना ही होगा, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, यशवंतराव चौहान। ठीक है, द वर्क वाज स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी। भारतीय संस्कृति कोश 10 volumes were edited and published by Mahadev Shastri Joshi, contain information about Indian history, geography, various ethnic and lingual groups, local history of those groups, their festivals and cultural aspects. Samradhya Kosh explains the terminology, for instance colonialism, globalization, ठीक है, of history। कॉलोनिज्म जब हुआ था तो कैसा था, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ हमारे क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। ठीक है, मराठी विश्वकोश was produced under the leadership of तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी। ठीक है, who edited भारतीय संस्कृति कोश, भारतीय संस्कृति कोश महादेव शास्त्री जोशी। ठीक है, identify and write the wrong pair in the following set।